अस्सलामुअलैकुम। मेरा जो ये क्लास होने वाला है अभी, ये फ़िलहाल मैं क्लास 1 के ग्रामर को डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। तो क्लास 1 में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है भाषा। तो आज जो हम लोग जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है हमारी भाषा। आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं और हमारे देश में कितने प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाषा क्या है। जब हमें अपने मन की बात किसी को बतानी होती है तो हम उससे बातचीत करते हैं या लिखकर अपने मन की बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अपने मन की बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन है, जो मीडियम है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर कहते हैं और दूसरा लिखित भाषा जिसे हम लिखकर कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप लोग क्लास में हैं और आपके दो फ्रेंड्स हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सिंपली आप उसको कुछ पूछते हैं, जैसे तुमने क्या खाया, और वो आपको भी जवाब देता है कि मैंने आज खाने में खिचड़ी खाया या बिरयानी खाया। तो इस तरीके का जब कम्युनिकेशन होता है, इस तरीके का जब वार्तालाप होता है, तो इसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। लेकिन जब हम घर चले जाते हैं तो हमारे पास तो ऐसे लाइव कम्युनिकेशन आजकल तो आ गए हैं, लेकिन पहले तो नहीं हुआ करते थे कि हम आराम से बोले और आप सुन ले और उसका रिप्लाई कर दे। पहले के ज़माने में मैसेजिंग ऐप्स का भी इस्तेमाल किया जाता था और आजकल भी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो व्हाट्सएप या फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं, हमारे मन में जो बात होता है उसे हम टाइप करते हैं और उससे सेंड कर देते हैं। और दूसरा जो फ्रेंड होता है वो क्या करता है, उसे पढ़ता है जो आपने भेजा है और वो समझता है और उसके बाद उस बात का रिप्लाई करता है। तो ये जो मीडियम है इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो बेसिकली हम क्या समझेंगे, जिसमें ज़ुबान का इस्तेमाल होता है वो है मौखिक भाषा, और जिसमें लिखावट या हाथ का इस्तेमाल किया जाता है लिखने के लिए उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। एक और भाषा है जिसे जब आप लोग बड़े होंगे तो आप लोग और समझेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में या फिर हायर क्लासेस में आप लोग समझिएगा, और वो भाषा है संकेत भाषा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से करूं तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको साइलेंट हो जाना है या चुप रहना है। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग आगे क्लासेस में और पढ़ेंगे। फिलहाल जो आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है वो सिर्फ दो ही तरीके की भाषा है, एक लिखित और एक मौखिक। अच्छा, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि हमारे देश में किन किन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हमारे देश में बहुत सारे तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के रूप में उर्दू, पंजाबी, तमिल, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, गुजराती, ये सभी भाषाओं का इस्तेमाल हमारे देश में किया जाता है। आई थिंक भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें इतने सारे भाषाओं में बात किया जाता है। आई होप कि आपको मेरा क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।